दोस्तों, आपने अक्सर कई फिल्मों में एक ऐसे जानवर या जीव को देखा होगा जो एक हिममानव की तरह यानी यति के जैसा दिखता है, जिसे दुनिया के कुछ लोग कल्पना मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे हकीकत में होने का दावा करते हैं और वहीं कुछ लोग इसे अपनी आंखों से देखने का दावा भी करते हैं। तो क्या सच में ऐसा कोई जीव हमारी धरती पर रहता है या फिर यह सब एक काल्पनिक जीव है? आइए इस वीडियो के माध्यम से तथ्यों को अच्छी तरह से समझकर इसको पूरी तरह से पता लगाते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई होता है या फिर यह सब एक काल्पनिक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्टोरिकल हिंदी में। मैं हूँ ऋषभ ओझा। 1957 यानी करीब 70 साल पहले यह फोटो दुनिया के सामने आया। इसी साल कुछ लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर गए थे ताकि वह यह जान सकें कि माउंट एवरेस्ट पर किन किन रास्तों पर चढ़ा जा सके। इस ग्रुप में थे एडमंड हिलेरी, जो तेंजिंग नोर्गे के साथ पहले इंसान बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को छुआ था, और यह व्यक्ति थे एरिक शिप्टन, जिन्होंने लोगों को एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिससे एक नई पहल की शुरुआत हो गई थी। एरिक शिप्टन और उनके साथी मिचेल वार्ड दोनों ने एक यति के पैरों के निशान देखे थे। उस वक्त उनके पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं था जिससे वह इसे माप सके, इसीलिए उन्होंने एक पिकेक्स को उसके पास रखकर उसकी तस्वीर ले ली। इन्होंने यह तस्वीर नेपाल के मेलुंग बेसिन के आसपास ली थी। जब यह तस्वीर दुनिया के सामने आया तो लोगों में इसको लेकर काफी चर्चा होने लगी। पेपर, मैगजीन, कई जगहों पर इसकी चर्चा अधिक मात्रा में होने लगी। यहाँ तक कि लोगों में इसके बारे में इतनी ज्यादा जानने की इच्छा हो गई थी कि लोग इसे ढूंढने निकल पड़े। यह माहौल देखते ही नेपाल की सरकार ने उन सभी पर्वतारोहियों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया ताकि वह लोग यति का शिकार कर सके। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने एक वार्निंग नोटिस भी जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे यति से बचना है, क्या क्या चीजें कैरी करना है और पहाड़ों पर कैसे चढ़ना है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ। यति शब्द का अर्थ होता है मानव भालू। यह शब्द तिब्बती लोगों से आया है। नेपालियों के पास यति के लिए विभिन्न नाम हैं, जैसे वन मंचे अर्थात वन मानुष तथा कांग चेनुजू नागा अर्थात कंचनजुंगा का दानव। 1921 के साल में लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हवर्ड बारी ने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उन्होंने अपने बुक माउंट एवरेस्ट रिकॉनेसेंस 1921 में लिखा था, जिसमें उन्होंने यह बताया था जब वह माउंट एवरेस्ट के 21,000 फीट को पार कर चुके थे तब उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले, जिसे देखकर लगा शायद यह किसी बड़े से लंबी टांगों वाले भेड़ियों के पैरों के निशान है, परंतु वह पैरों के निशान किसी इंसान के जैसे दिखते थे। उन्होंने अपने बुक में बताया कि उनके साथ सिरपा जाति के व्यक्ति भी थे, जिसने उनको यह बताया यह पैरों के निशान बर्फों के जंगली मानव के होंगे, जिसे उन्होंने मोतो कांगमी नाम बताया, जिसका अर्थ था मानव जैसा भालू। यदि हम यति के इतिहास को उठाकर देखें, 19वीं शताब्दी में 1832 में जेम्स प्रिशेप के जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पर्वतरोही BH हादसन ने उत्तरी नेपाल में उन्होंने अपने अनुभव को मैं और कुछ स्थानीय लोगों ने एक लंबे 2 पैरों वाले जीव को देखा था जो लंबे बालों से ढका था, जो डर से भागता हुआ हमें प्रतीत आ रहा था। हादसन ने इसे वन मानुष का नाम दिया था। फिर 20वीं शताब्दी में कुछ स्थानीय लोगों के बातों को सुनकर 1925 में N.A. टम्बाजी, जो एक फोटोग्राफर रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने ग्लेशियर के पास लगभग 15,000 फीट पार करने के बाद उन्होंने देखा एक ऐसा जीव जो लगभग 180 से 270 मीटर ऊंचा था, जो सीधा 2 पैरों से चल रहा था। वह बर्फ की तुलना में काला दिखाई पड़ रहा था और जहाँ तक मैं समझ सकता इसने कपड़े नहीं पहने थे। लगभग उसके जाने के 2 घंटे बाद मैं पहाड़ से उतरा और उसके पैरों के निशान को देखा, जिसे देखने के बाद यह पैरों के निशान एक इंसान के पैरों के निशान के जैसे थे। फर्क इतना था यह इंसान से कई गुना बड़ा था। इस घटना को कुछ लोगों ने सच माना तो कुछ लोगों ने इसे उनका वहम माना, परंतु ऐसे बहुत सारे पर्वतारोही थे जो इस रास्ते पर इन पैरों के निशानों को कई बार देखे हैं। ऐसे ही 21वीं शताब्दी में 2007 को दिसंबर के महीने के शुरुआती दिनों में अमेरिकी टीवी के जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्रों में पैरों के निशान देखे, जो 1 फीट लंबा था। उसकी उंगलियां 5 थी। जब यह फुटप्रिंट जांच के लिए गए तो पता चला कि यह पैरों के निशान किसी जानवर के हैं। फुटप्रिंट के बर्फ पिघलने के कारण उनका आकार बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से यह पैरों के निशान काफी बड़े नजर आ रहे थे। फिर 25 जुलाई 2008 को BBC ने खबर छापी, पूर्व भारत के सुदूर गारो हिल्स एरिया में उन्हें
यति के बाल मिले हैं। जब इन बालों को डीएनए जांच हुआ तब पता चला कि यह बाल हिमालयन गोरल का है। 20 अक्टूबर 2008 को 7 जापानी लोग हिमानो यानी यति के पैरों की तस्वीरें लेकर लोगों को दिखाते हुए कहते हैं कि यह पैरों के निशान यति के हैं। इस टीम के मुखिया ने यह भी बताया कि उसने 2003 में एक अभियान के दौरान यति को देखा भी है। लोग इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं यति को जरूर खोजूंगा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर दुनिया को सच जरूर दिखाऊंगा। परंतु दोस्तों, दावे करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हर एक सदी में लोग यह दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने यति को देखा है, उसके पैरों की तस्वीरें लाते हैं, यहाँ तक कि यह भी कहते हैं कि उन्होंने यति को देखा भी है। लेकिन अब एक सवाल उठा है कि क्या विज्ञान यानी साइंस इसके बारे में क्या कहती है। अगर हम विज्ञान की माने तो साइंटिस्ट बताते हैं कि हिमालय के जंगलों के कुछ जीव लोगों को यति जैसा दिखते हैं। हिमालय पर रह रहे कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। यहाँ तक कि हिमालय पर कुछ जीव कम ऊंचाई पर रहते हैं तो कुछ जीव ऊंची जगहों पर रहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। लोग जब इन्हें पहली बार देखते हैं तब उन्हें यह जानवर एक अलग रूप में दिखता है, जिसके कारण लोग इन्हें यति से जोड़ते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनके कई नाम रख रखे हैं और कई कहानियां भी बना रखी हैं, जिसके चलते लोग हिमालय के बड़े जानवरों के पैरों के निशान देखकर यति के पैरों के निशान से जोड़ देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी हमें हिमालय पर यति जैसे जीव के अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे हम यति पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपके विचार क्या कहते हैं कि क्या सच में यति होते हैं या फिर यह भी एक काल्पनिक है? आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप मेरी विचारधारा पूछे तो मैं कहूँगा कि 10% हो सकता है कि यह जीव सच में एग्जिस्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें डायनासोर के अवशेष मिले थे तब हमने जाना और माना कि जानवरों की हाइट बहुत अधिक भी ऊंची हो सकती है, और ऐसे ही जब हमें यति के अवशेष मिलेंगे तब हम जरूर इस पर विश्वास कर पाएंगे। आई होप कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।